हाँ, तो कैसे हो गाइज? आशा कर तुम बहुत ही अच्छे होंगे और वेलकम है आपका फिर से कनिंदा टिप्स चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है, सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो MPPNST की जो काउंसलिंग है, वो जो फर्स्ट राउंड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो सेकेंड राउंड है वो होने वाला है। ठीक है, कौन सा राउंड होने वाला है? सेकेंड। अब आपको करना क्या है, सेकेंड राउंड तो होगा लेकिन इसके अंदर कुछ नए अपडेट होंगे। ठीक है, और कौन कौन से नए नियम लागू होंगे इन सब के बारे में हम जो है वो गहराई के साथ बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखो देखो, बात यह है कि जैसे अब देखो, हम बात करें यदि फर्स्ट राउंड जैसे ही एंड हुआ, जैसे मान लो कि ये आपका है फर्स्ट राउंड। ठीक है, ये क्या हो गया? फिनिश, एंड हो गया। इसके बाद में हमें क्या पता चला कि भाई सीटें कितनी खाली है। सीट के बारे में हम पता चल गया बिल्कुल। और इसका भी किसके कैटेगरी के जैसे पता चला कि भाई किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट खाली है, किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट खाली है, ये सब हमें पता चल जाएगा, पता चल गया। ठीक है, अब देखो, हम बात करें सेकेंड राउंड है वो स्टार्ट कब होगा। तो स्टार्ट की बात करें तो 17 से 20 जनवरी के बीच कभी भी आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है, आ सकता है। ठीक है, 17 से लेकर 20 तारीख तक नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन होंगे, कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबल की यदि हम बात करें कि जिनको फर्स्ट के अंदर अलॉट ही नहीं हुआ, देखो फर्स्ट राउंड के अंदर जिनको क्या नहीं हुआ, अलॉट है वो हुआ नहीं। ठीक, सेकंड क्या है? जिन्होंने फर्स्ट के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। ठीक है, तो उनको मिलेगा भाई, जिन्होंने फर्स्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनको तो कॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेकंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है, अब देखो, MP के बच्चे प्लस अदर स्टेट इन दोनों को ही सेकेंड राउंड के अंदर मौका मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम यदि बात करें कि जो सेकेंड राउंड होगा ना, जो आपका सेकेंड राउंड होगा उसके अंदर, अब देखिए ये सेकेंड राउंड होगा, इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बिल्कुल कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना ना तो चॉइस फिलिंग होगी कॉलेज की, ना आपको मिलेगा कॉलेज। ठीक है, अब देखो, आपको जो सेकेंड राउंड से रिलेटेड अपडेट है ना वो मिलेगा DME वेबसाइट पर। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, और क्या चीज़ है, आपको क्या करना है, जो DME की वेबसाइट पर है ना बने रहना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, आपकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट राउंड था ना उसके अंदर एडमिशन हुए थे वो कम हुए थे। इसका रीज़न ये था कि बच्चों के रैंक जो थी वो तो कितनी थी, हाई थी, मतलब अच्छी थी, लेकिन उनके 12th के अंदर क्या था, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, तीन ही सब्जेक्ट था। और जो आपकी INC है वो ये तीन ही सब्जेक्ट है ये मांगती है, लेकिन आपकी MP जो NRC है ना, MP NRC, उसने क्या कहा, फिजिक्स होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, जिन उनको ही कॉलेज मिलेगा। ये चीज़ थी, बिल्कुल। अब देखो, कुछ एक MP के जो थे एसोसिएशन, जो हेल्थ संगठन थे, ठीक है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले संगठन थे, उन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है, क्या उठाई? आवाज़ उठाई। और अब होगा क्या पता है? अब होगा कुछ भी नहीं। जिनके रैंक थी अच्छी और जिनको कॉलेज अलॉट हो गए, ठीक है, उनको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री थी लेकिन हिंदी, इंग्लिश नहीं थी, उनको भी कॉलेज में उनके डॉक्यूमेंट है वो ले लिए गए हैं। डॉक्यूमेंट आपको पता है ले लिए गए हैं, हो सकता है इनको भी कॉलेज मिल जाए। और ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेकंड राउंड है ना, सेकंड राउंड के अंदर ये रूल जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ये जो रूल था ना, जो PCB और हिंदी इंग्लिश वाला, ठीक है, ये रूल ब्रेक हो सकता है। इससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, और यदि आप जानना चाहते हैं रैंक के बारे में तो इस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आने